अब ये देखो कुठे उधर देखो उधर तोतला है तोतला। अपना नहीं बता रहे कांग्रेस कितना लाएगी। जब चुनाव का पहला चरण हुआ था तो मोदी जी चुनावी रैली में जाके कहते थे 400 और फिर पार का नारा लगवाते थे। अब मोदी जी 5वें चरण तक 400 पार भूल गए, क्योंकि 400 पार ही बैकफायर हो गया और 400 पार के नारे ने ही सुनिश्चित किया कि 150 पार होने के लाले पड़ रहे हैं। मैं लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आपने शुरुआत में बताया कि मोदी जी वाराणसी पहुंच गए हैं और अभी कोई नारी शक्ति संवाद करने वाले हैं जहां पर 20-25 हजार महिलाएं आएंगी। उनका संसदीय क्षेत्र भी है। IIT BHU में कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद और अभिषेक चौहान नाम के 3 लड़के एक महिला के गैंग रेप में आरोपी पाए गए थे। बीजेपी की IT सेल के संयोजक, बीजेपी की IT सेल के सह संयोजक थे। मैं चाहती हूं कि नारी शक्ति संवाद अपने संसदीय क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी IIT BHU के इन दरिंदों पर भी बात करें और माफी मांगे कि कैसे इन लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में रखा हुआ था। वाराणसी में है तो जरूर एक सांसद होने के नाते बात करनी चाहिए। यहाँ पर मान्यवर ने कहा कि पार्टियों में ही अंतर्द्वंद है कि क्या नंबर आ रहे हैं। जो भी अंतर्द्वंद है 180 से 200 पार आप हो नहीं पा रहे हैं। और असलियत यह है कि 5 चरण के बाद शीशे की तरह एक बात साफ है कि 4 जून को ना तो भाजपा की सरकार बनेगी ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसका जो प्रमाण है वो 5 चरण के जो उनका अवतार रहा है उसमें दिख गया है। 10 सेकंड में आपको बता देती हूँ। सांसद जी हंस रहे हैं। मैं भी हंसती हूँ उनकी बातों पे और जोर से हंसती हूँ, ठाका लगा के हंसती हूँ। देखती नहीं आप मुझे? हंसते हुए। एक पहले चरण में मोदी जी किस पर आए? मीट, मुर्गा, मछली, मटन, मुस्लिम लीग। दूसरा चरण आते आते ब्याहताओं के मंगलसूत्र और आपकी भैंस पर आ गए। तीसरे चरण में अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर कलेजे के टुकड़े अंबानी अडानी को ही बोल डाला। बोरे में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। लेकिन ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सुनी नहीं रही है प्रधानमंत्री की। चौथा चरण आते आते मोदी जी को आमिर खान का गजनी किरदार समझ में आया। आप जैसी प्रबुद्ध पत्रकार ने उनसे एक इंटरव्यू किया। आपकी एक समकक्ष पत्रकार हैं, उनसे पूछा हिंदू मुसलमान, उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। जिस व्यक्ति का वजूद ही वो करके है जो 4 घंटे बाद फिर हिंदू मुसलमान करने लगा तो गजनी के कैरेक्टर में आ गए। और 5वां चरण आते आते नरेंद्र मोदी जी और उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी उनको महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का अनुयायी नहीं, प्रभु को उनका भक्त बताने लगी। Come closer. What is the sound of one hand clapping? I don't know. What is the sound of one? जो संबित पात्रा ने कहा वही नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं ईश्वर का दूत हूँ, मुझ में दैवीय शक्ति है। ये क्या हो गया है भाजपा को? ये कहाँ का अहंकार है, कहाँ का घमंड है? और कोई अकेला ये, और मैं यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहती हूँ, ये प्रोपेगेंडा कोई अकेला प्रवचन नहीं दिया मिस्टर पात्रा ने। यही बात कहते हैं चंपत राय, ये बात कहते हैं देवेंद्र रावत, ये बात कहते हैं गिरिराज सिंह, ये बात कहती है कंगना रनावत। अरे हो क्या गया है भाजपा को? हमारे आराध्यों को, हमारे इष्टों को इस तरह से अपमानित करने का हक किसने दिया है? और मैं जानना चाहती हूँ कि 5वें चरण के आते आते अगर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार होगा तो ऐसे व्यक्तियों को आप पार्टी से कब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उसके बाद छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा लंबा मैं भी दूंगी, जितना लंबा वो आधा देने दीजिए। टाइमर लगा लीजिए, बोलिए। छोटा सा नहीं दूंगी, थोड़ा सा लंबा दूंगी। समझा लीजिएगा, पूरा जवाब जलेबी ना बनाए। नहीं बोलेंगे हम, ठीक। अनुराग जी, यहाँ पर इस देश के युवा, यहाँ पर इस देश का भविष्य बैठा हुआ है। इनके सामने जलेबी बनाने से आपको क्या मिलता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज जब हम चुनाव के मुहाने पर आए हैं, एक बार प्रधानमंत्री मंच से रोजगार की बात नहीं करते हैं,
एक बार प्रधानमंत्री अग्निवीर पर माफी नहीं मांगते हैं, एक बार प्रधानमंत्री महंगाई खत्म करने की बात नहीं करते। अरे आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने आटा दही पढ़ाई दवाई सब पर जीएसटी लगा दिया। आप तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जो ब्रजभूषण को शरण देते रहे और उसके बुरी है ना, नजरों का तीर फेंका ही नहीं, मुसलमानों का तवा पे रोटी सेका ही नहीं, मैं तो अकेला ही मर गया, कभी उसने हमको मोहब्बत भरी निगाहों से देखा ही नहीं। के बाद महिलाओं के साथ जो हुआ, यही घसीटी गई, यही उनको पर तो हुआ है, रौंदा लात घूंसे गया। पड़े हैं ये मैं CM पूछना चाहती हूँ, और मैं पूछना चाहती हूँ, आज कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। आपकी पार्टी ने क्या किया? आपकी पार्टी ने क्यों उनके परिवार को टिकट दिया? देखिए, दिक्कत की बात क्या है कि मोदी जी सलमान खान के कैरेक्टर से बड़े प्रभावित हैं, कभी आमिर से, कभी सलमान से। सलमान खान का एक डायलॉग था, जब मैं फैसला कर लेता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता। जीएसटी का विरोध लिखित में किसने किया था? गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कौन कहता है मैं जीएसटी लाया? नरेंद्र मोदी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विरोध किसने किया? लिखित में किया, नरेंद्र मोदी जी ने। अब कौन दिन भर बोलता है 5 किलो राशन? नरेंद्र मोदी जी। आधार का विरोध लिखित में किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। तो दिक्कत की बात यह है कि जब चुनाव का वक्त आया, देश की जनता जानना चाहती है। 10 साल आपको प्रचंड बहुमत दिया, आपने 10 साल में हमारे लिए क्या किया? अनुराग जी, कितने रोजगार बनाए, कितनी महंगाई कम की, क्या किसानों 5 किलो राशन की तो आप लोग भी निंदा कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि 10 किलो देंगे हम। बैठ के आप ही लोगों ने साथ किया, हम 5 नहीं। गोदी मीडिया इतिहास में केवल इसीलिए दर्ज किया जाएगा कि इसने भारत के लोकतंत्र की हत्या करने में भूमिका निभाई। 10 बोली लगती है ना मुफ्त की देने की। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को झूठे वादे दिए थे, दबादब दबादब दबादब। अब जब चुनाव आया है तो जनता ने इनको दांव दे दिया है, दबादब दबादब दबादब। अब नहीं सुनिए, अब ये पछता रहे हैं, इनको दवा भी नहीं मिल रही है, दबादब दबादब दबादब। तो परेशान है, बात कर रहे हैं किसकी कांग्रेस में कौन बना नहीं बना। जनता ने आपको 2014 से लेकर 2024 तक पूरी बहुमत दी थी, और आपने जनता को वादे भी किए थे कि हम आएंगे तो आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, आपके घर में खुशहाली आएगी। आपने ये तो वादा नहीं किया था हम आएंगे तो हम आपको रोजगार तो देंगे नहीं, आपको 1960 की बात बताएंगे क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था बताएंगे, 1980 बताएंगे। लेकिन आज आप परेशान हैं। फिर इनसे पूछो, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे, ये बताइए महंगाई दर क्या है, बताइए। मैं इनसे पूछूंगा, जब कोई हमारी बहनें हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, जब वो दूध लेने जाती हैं, 35 रुपए का लीटर दूध मिलता था 2014 में, अब 70 रुपए लीटर है। क्या वो दुकानदार इनसे पूछता है क्या कि महंगाई दर क्या है, हम 70 रुपए ले रहे हैं? किसी मैं आपको वोट नहीं दे सकती, हाथ जोड़ के बहुत माफी मांगती हूँ। मेरे घर के जितने भी लोग हैं वो आपको कभी वोट नहीं देंगे, चाहे मरते मर जाएंगे। कभी वोट नहीं देंगे? कभी नहीं देंगे। जबकि मेरे पिताजी कट्टर बीजेपी के, आरएसएस के, वो हमें कहते हैं कि तुम वोट मत देना, कि ये विचारधारा नहीं थी बीजेपी और आरएसएस की जो अब चल रही है। आज आप मुझे बता दीजिए, अडवाणी जी है कहाँ है? सिर्फ मोदी और अमित शाह है बीजेपी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। और कोई नहीं है बीजेपी में, या नड्डा जी हैं। बाकी कहाँ गए इनके वरिष्ठ नेता? अगर ये इतने सच्चे होते, इतने दूध से धुले होते, तो आज इनके नेता सब इनके साथ होते। आप मुझे बता दीजिए, किसी भी प्रदेश में इनका मुख्यमंत्री कह सकता है कि हाँ मैं मुख्यमंत्री हूँ? आपने कभी देखा है मोदी जी की माला में किसी को कोई अंदर घुस सकता है? आप कैसे प्रधानमंत्री जो लोगों को जोड़ने की बजाय लोगों को तोड़ रहे हैं? जब वो मैं बोल लूं, बीच में नहीं बोला। जब वो यहाँ दाल खरीदने जाती हैं, तब 60 रुपए की दाल आज 200 रुपए किलो मिलती है, तो क्या वो महंगाई दर पूछ के देते हैं? क्या डीजल पेट्रोल लेने जाते हैं महंगाई दर पूछ के देते हैं? आपने महंगाई चलों की कमर तोड़ दी। लोग परेशान हैं, जितने लोग खड़े हैं, अगर एक बार पूछ लो कि महंगाई बेरोजगारी, सब हाथ उठा देंगे, चिल्ला के बोलेंगे देश में अगर समस्या है तो महंगाई बेरोजगारी की है। आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप चर्चा किस पे करना चाहते हो कि फलाने ने क्या बोल दिया, ठिकाने ने क्या बोल दिया? आप धीरे आप किधर लेके आ रहे हो? आप पहले विकास की बात करते थे, हम आएंगे विकास लेके आएंगे। अब किस पे आ गए? जैसे हमारी साथी कह रहे थे, मंगलसूत्र पे आ गए आप। मंगलसूत्र से क्या मतलब बताइए आप जरा? मंगलसूत्र से विकास का क्या लेना देना है? फिर पाकिस्तान पे चले गए, फिर भैंस पे चले गए। प्रधानमंत्री जी भैंस की बात करने, कोई भैंस खोल ले जाएगा अगर दूसरे की सरकार आ जाएगी। सही बात है, इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा, देखते जाओ। पूछ लो, बता। सुप्रिया जी बताएंगे अभी कितनी सीटें आएंगी आपकी? मैं आ रही हूँ। कांग्रेस की कितनी आएंगी? 2014 में नारा था, मंच से बोलते थे मान्यवर, ये देश नहीं बिकने दूंगा। 2024 में बोलते हैं ये देश नहीं बिकने दूंगा। सीट कितनी आ रही है? 2024 में नारा है, सीट पूछ रहे हैं। नहीं बिकने दूंगा। आ रही हूँ, सीट पर आ रही हूँ। जलेबी बड़ी सुनी, हमें भी जलेबी पसंद नहीं, मरती अच्छी लगती है। वो ट्रेलर है।
किसान तो आप इनको सुनाइए ना, किसान की लेकिन बात आप नहीं लोग हो रही। 1970 की बात 700 सुनेंगे। किसानों की शहादत मोदी जी की नाक के नीचे हुई, आप हमसे पूछ रहे हैं। किसान को एमएसपी देने का वादा मोदी जी ने किया था, नहीं किया। किसान एमएसपी मांग रहा है, हमने तो लिख दिया है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और 16 लाख करोड़ मित्रों का नहीं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आपने किसान के ऊपर 21 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ाया है, आपने इस देश के ऊपर 205 लाख का कर्जा चढ़ाया है, हर व्यक्ति पर लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा है। क्या बात करते हैं आप लोग? आप किसान की बात इनसे पूछिए, अपने घटक दल से किसानों की बात, किसानों की शहादत की बात, और ये जरूर पूछिए कि जिस दिल्ली की राजधानी में, राष्ट्र की राजधानी में हम खड़े, यही तो आना चाहते थे मल्लूक साहब किसान। उन किसानों के लिए सड़कें किसने खुदवा दी, कीले किसने गड़वाई, उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले किसने छोड़े, किसने किसानों को मवाली, आतंकवादी, नक्सली और न जाने क्या क्या कहा। आप उनके गिरेबान में जाकर बैठ गए तो अब आपको नहीं पूछते, पहले आप ऐसे सवाल पूछते थे, तो पूछिए इनसे किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं। ठीक, ये है हमारा दंड रक्षक, सच्चाई का रखवाला बोसरी वाला। पूछिए इनसे श्रमिकों की बात क्यों नहीं करते, सुनिए, 1970 पूछिए की इनसे बात सुनिए। रोजगार, युवाओं की बात क्यों नहीं करते। हमारा नहीं सिंपल करेंगे। कहना है 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े, क्या इन बच्चों को वो पद केंद्र सरकार में मिलने चाहिए? सुधांशु जी, क्यों नहीं अब देते जवाब हैं वो पद? दीजिए। मैं आपको मैं बताना चैलेंज चाहता हूं, जवाब किसानों एक को सेकंड, अच्छा, आपने मैं नाम चैलेंज बदल लिया है करता क्या? हूं, मैं चैलेंज करता हूँ, ये महंगाई बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, सिर्फ डाटा गिनाएंगे। सुन लीजिए आप बस। चलिए, ऐसे सुप्रिया जी, आपने सीटें नहीं बताई, कितनी सीटें आ रही हैं? भदौरिया साहब किसानों की सीटें बात कितनी आ रही हैं? करना चाहते हैं। भदौरिया साहब नहीं चाहते किसानों की बात। Frankly, I am not one of those people who believes that AI is going to massively decrease jobs. I don't buy that argument. Right? I think that some jobs will be lost and many more jobs will be created. Right? And I think we've seen this before. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। का महत्व बहुत है और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, ए आई। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आई भी बोलता है वो इतना एडवांस हो गया है।